हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, परंतु पृथ्वी पर विकसित हुए इंसानों के पूर्वज हजारों साल ही पुराने हैं। आज हम जो भी हैं, वो हमारे पूर्वजों के उन क्रियाकलापों से निर्मित है जो उन्होंने गुफाओं में रहकर व अन्य जानवरों के साथ संघर्ष करके सीखा था। सभ्यता के प्रथम सोपान पर मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों अलग अलग तरह का जीवन व्यतीत करते थे, किंतु उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी। इसी बुद्धि का सहारा लेकर मनुष्य कार्मिक रूप से आगे की ओर बढ़ता चला गया। आदिमानव को मौलिक रूप से भजन संग्रहकर्ता के रूप में लिया जा सकता है। किसी भी युग में मनुष्य की पहली मौलिक आवश्यकता भोजन है। बिना खाए पिए कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। प्रारंभ में मनुष्यों को जीवन जीने के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। वह जंगली कंदमूल, फल फूल तथा जानवरों का मांस खाकर अपना पेट भरता था। अतः इसकी खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह भटकता फिरता था। सघन जंगलों में वह जीवन यापन करता था और पेड़ पौधे के फल ही उसके भजन थे। सघन झाड़ियां और गुफा ही उसके निवास स्थान थे। नदी एवं झरनों के जल से वह अपनी प्यास बुझाता था। आदि मानव का यही रूप था और उसके जीवन यापन के यही साधन थे। उनका सारा जीवन भोजन की खोज में समाप्त हो जाता था। ये कहानी आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। दोस्तों, आदिमानव के पूर्वज बंदर की खास प्रजाति हुआ करती थी। इंसानों के जीवन में लगातार इवोल्यूशन होने के बाद इंसान के पूर्वज आदिमानव बने, जिन्होंने दो पैरों पर चलकर अपने आप को उन हर कठिन परिस्थितियों में रखा जहां से उन्हें जीने की एक लंबी किरण नजर आई। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्यों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाएं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते वृद्ध व्यक्ति। हमारे यह पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उसी तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। जब आदिमानव हुआ करते थे, तब पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का राज था, यानी हर जगह पेड़ पौधे व जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। आदिमानव का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता था। जंगल के जानवरों की तरह आदिमानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। जीव जंतुओं की तरह ही वह प्रकृति पर निर्भर थे, यानी जो भी उन्हें मिल जाता वह उसे खा लेते। आदिमानव जंगली जानवरों से डरते। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदिमानव का जीवन ज्यादा कठिनाइयों से भरा होता था। उनका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार वह समझ नहीं थी जिससे कि वह अपनी सुरक्षा कर सके। रात के अंधेरे से डरते और सुबह होते ही वह भोजन की तलाश में निकल पड़ते। हर आदिमानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर उधर भटकता था। वह फल फूल पौधे की जड़ खाकर अपना जीवन गुजर बसर करते थे। अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस को भी खाते थे, लेकिन खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल भरा काम था। दिन में वे आसानी से अपनी रक्षा कर लेते थे और रात में अपनी रक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों पर सोते थे। जानवरों को मारने और जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थे। ऐसे कार्य के लिए आदिमानव पत्थर की सहायता से खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं पत्थर और लकड़ी की सहायता से आदिमानव हथियार भी बनाने लगे। आदिमानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई, जो कि आदिमानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थर की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता आदिमानव का पाषाण काल कहलाया। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना कि अन्य जीव जंतुओं ने। आधुनिक मनुष्यों का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 40 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस नामक बंदरों के एक जीन्स से हुआ,
जिसका अर्थ दक्षिणी वानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गई, जो कि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया है। फिर मानव सभ्यता व संस्कृति में क्रांतिकारी समय आ गया। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देखते थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आता था कि यह क्या चीज है। आदि मानव आग को सबसे खतरनाक जानवर समझते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर, चाहिए वह शेर हो व हाथी हो, सब डरते थे।